नमस्कार, स्वागतम। क्रोध अपने आप में एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें हमारे शत्रुओं से बचाती है, हमारे बहुत सारे कामों को भी बना सकती है। क्योंकि उचित समय पर क्रोध करना बहुत उचित है, उचित समय पर गुस्सा दिखाना आवश्यक है। क्योंकि जो व्यक्ति क्रोध बिल्कुल नहीं करेगा वो महामूर्ख, कायर कहलाता है और न तो वो अपनी रक्षा कर सकता है और न अपने स्वजनों की रक्षा कर सकता है। तो क्रोध का समुचित मात्रा में उपयोग, जब समय पड़े तब उसको सही समय पर उपयोग करना, ये बहुत आवश्यक है। तो सभी प्रकार की चीज़ों की तरह ये भी एक ऐसा भाव है जो समय आने पर दिखलाना उचित है। तो क्रोध की जो भावना है, यदि यही आवश्यकता से अधिक हो जाए मनुष्य में, तो फिर वो उसका कबाड़ा कर डालती है। ये क्रोध संयमित रूप से उपयोग किया जाए तो लाभ करता है, जीवन जीने के लिए आवश्यक है। लेकिन यही क्रोध यदि लिमिट से बाहर हो जाए, मर्यादा से निकल जाए, सीमा पार कर दे, तो यही क्रोध फिर व्यक्ति का स्वयं का विनाश करने में भी सहायक सिद्ध होता है। तो वो क्रोध जो आपकी शत्रुओं से रक्षा करता है, वो क्रोध जो आपके जीवन को बनाए रखता है, वो क्रोध जिसका उचित उपयोग आवश्यक है, उस क्रोध को यदि हम संयमित ना रखें, यदि हम उसको मर्यादा में ना रखें, यदि उसको हम लिमिट क्रॉस करने दें, बात बात पर क्रोध करें, तो वो वैसे ही भयंकर हो जाएगा जैसे यदि हम प्राणायाम को गलत विधि से करने लगें। जो प्राणायाम हमारे पूरे जीवन को पोषित करता है, उसी प्राणायाम को यदि हम विधि पूर्वक ना करके मनमाने ढंग से करें, तो वही प्राणायाम प्राणों का हरने वाला भी सिद्ध होता है। उसी प्रकार से हर वस्तु के साथ है। कोई भी पौष्टिक चीज एक मात्रा में ही खाई जाती है, तभी वो लाभ करती है शरीर को। यदि मात्रा से अधिक हो गई तो शरीर को उल्टा नुकसान करने लगेगी, लाभ तो दूर की बात है। वही क्रोध के साथ भी है। आज लोग या तो इस प्रकार की बातें करते हैं कि या तो बिल्कुल ही क्रोध नहीं करना चाहिए, ऐसा व्यक्ति लुल्ल हो जाता है, ऐसा व्यक्ति कायर कहा जाता है, ऐसा व्यक्ति डरपोक है जिसे कभी क्रोध ही नहीं आता। वो क्या अपनी रक्षा करेगा, क्या अपने स्वजनों की, क्या अपने परिवार की, क्या अपने पड़ोस की, क्या अपने समाज की रक्षा करेगा जिसे क्रोध ही नहीं आता। ऐसे मूर्ख कायर को शास्त्रों ने हीन बुद्धि माना है, जिसे क्रोध आता ही नहीं है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को भी महामूर्ख माना है जो व्यक्ति बात बात पर क्रोधित हो जाता है, हर समय क्रोध करने लगता है, थोड़ी थोड़ी बातों पर उसे क्रोध आ जाता है। तो ऐसे मूर्ख व्यक्ति के लिए, ऐसे स्वविनाश करने वाले व्यक्ति के लिए शास्त्रों में क्या कहा गया, आइए आज इस पर विचार करते हैं, जिससे हम ये जान पाएंगे कि उचित मात्रा में क्रोध करना तो लाभदायक है, परंतु यदि क्रोध की सीमा पार हो जाए, यदि हम बात बात पर क्रोध करने लगें, तो वो हमारे लिए कितना अधिक घातक भी सिद्ध हो सकता है। नाश तक का कारण ऐसे बता दिया है। जो व्यक्ति बात बात पर क्रोधित हो जाता है या बिना बात के क्रोध करने लगता है, अपने इस इमोशन के इतने अधिक काबू में आ जाता है कि वो क्रोधी, उसके चेहरे से ही वो लगने लगता है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि उनकी सूरत देख कर के ही आप समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति क्रोधी होगा। औरा उसका इस प्रकार से बन जाता है, उसका स्वभाव इस प्रकार से बन जाता है, बात बात पर गुस्सा करते करते, कि उसकी सूरत पर छप जाता है, उसके चेहरे से दिख जाता है कि ये व्यक्ति क्रोधी होगा। आपने स्वयं अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति देखे होंगे जिनकी सूरत पर ही लिखा होता है कि वो क्रोधी हैं, और आप उनसे बात करने से पहले 4 बार सोचने लगते हैं कि इससे ये बात कहूँ या ना कहूँ, कहीं ये गुस्से में आकर के मुझे ही 50 बातें ना सुना दे,
या मेरे ऊपर हमला ही ना कर दे। तो क्रोध उनके स्वभाव में इतना रच बस जाता है कि वो उनके ऑरा में भी, वो उनके फेस पर भी दृष्टिगोचर होने लगता है, उनके हाव भाव में भी, उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी ये पता लगने लगता है कि ये व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का है। तो ऐसे अति क्रोधी व्यक्ति, ऐसे बात बात पर गुस्सा करने वाले व्यक्ति के विषय में शास्त्र क्या कहते हैं, जरा इसको समझ लें। इसको समझ करके हम ये जान पाएंगे कि क्रोध का संयमित रूप से उपयोग करना तो अच्छा है, परंतु हर समय क्रोधित होना कितना अधिक नुकसानदायक है अपने लिए भी। क्रोध को नाश का कारण बताते हुए यूँ तो अनेक सारे श्लोक हैं, और जिनके बारे में आप कहेंगे तो हम विस्तृत वीडियोस भी बनाएंगे, परंतु आज हम महाभारत से एक उदाहरण ले रहे हैं। तो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित है महाभारत के वन पर्व से लिया गया ये श्लोक। इसको जरा पहले ध्यान पूर्वक देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके पश्चात इसका अर्थ देखेंगे। कहा गया, यो हि संहरते क्रोधम भावस्तस्य सुशोभने, यह पुनः पुरुषः क्रोधम नित्यं न सहते शुभे, तस्य भावाय भवति क्रोधः परम दारुणः। महाभारत के वन पर्व में कहा गया है कि हे सुशोभने, हे सुंदर, जो पुरुष क्रोध का नाश करता है उसका कल्याण होता है, और जो पुरुष क्रोध के वेग को सहन नहीं कर पाता उसके नाश का कारण वही अति दुखदाई क्रोध हो जाता है। यो हि संहरते क्रोधम भावस्तस्य सुशोभने, हे सुशोभने, जो पुरुष क्रोध का नाश करता है उसका कल्याण होता है। वो बहुत सारी उन चीज़ों से बच जाता है जो उस अति क्रोध के फलस्वरूप वो भावावेश में कर जाएगा। आपने अपनी लाइफ में भी ऐसे तमाम एक्सपेरिमेंट किए होंगे कि जब आप अपने भयंकर क्रोध को किसी समय रोक लेते हैं जहाँ नहीं दिखाना चाहिए आपको, तो फिर आप सोचते हैं कि हाँ, उस समय अगर क्रोध को दबा लिया होता तो ये चीज़ इस रूप में ना आती या ये परिस्थिति ऐसे न घटती। तो कई बार क्रोध को रोकना भी अच्छा होता है। हर जगह क्रोध दिखाना, हर जगह क्रोध का उपयोग करना अच्छा नहीं होता। इसी बारे में कहा गया है कि जो यो ही संहरते क्रोधम भावस्तस्य सुशोभने, हे सुशोभने, जो पुरुष क्रोध का नाश करता है उसका कल्याण होता है। अब इसका अर्थ समझ लीजिए। क्रोध का नाश करने का अर्थ डरपोक हो जाना नहीं, कायर हो जाना नहीं, दबना नहीं। जहाँ क्रोध दिखाने की आवश्यकता है वहाँ क्रोध दिखाना भी है, लेकिन अति क्रोध के बारे में कहा जा रहा है। जो बात बात पर क्रोधित हो जाता है उसके विषय में कहा जा रहा है। इसलिए इस श्लोक का गलत अर्थ कदापि न लगाएं कि व्यक्ति को दब्बू बनाने के लिए, डरपोक कायर बनाने के लिए, भीरू बनाने के लिए, निरुत्साही बनाने के लिए, नपुंसक बनाने के लिए ये श्लोक नहीं है। ये श्लोक इसीलिए है कि जो व्यक्ति क्रोध का बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहा है, भावावेश में आकर के, क्रोध में आकर के ऐसे ऐसे काम कर रहा है जिससे उसी का भविष्य खराब हो रहा है, ऐसे व्यक्तियों के लिए ये श्लोक है। तो जो व्यक्ति क्रोध का नाश करता है उसका कल्याण होता है, और जो व्यक्ति यह पुनः पुरुषः क्रोधम नित्यम न सहते शुभे, जो पुरुष क्रोध के वेग को नहीं सहन कर पाता, जो क्रोध की तेजी है, जो गुस्सा अंदर से फूट पड़ रहा है और बात बात पर या बिना बात पर भी, किसी बात पर क्रोध आए और जो बात उचित हो उस पर क्रोध आए तो समझ में भी आता है, परंतु कुछ लोगों को बात बात पर क्रोध आने लगता है। क्रोध उनके स्वभाव में रच बस जाता है। ऐसे मूर्खों के लिए ही कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने क्रोध के वेग को नहीं सहन कर पा रहा है तो क्या होगा उसके साथ।
तस्य भावाय भवति क्रोधः परम दारुणः। उसके नाश का कारण वही अति दुखदाई क्रोध हो जाता है। तस्या भावाय भवति क्रोधः परम दारुणः। फिर वो उसको दारुण अवस्था देने वाला, भयंकर दुख देने वाला बन जाता है। क्या? वही क्रोध जो वो गलत समय पर प्रकट कर रहा है, वही क्रोध जिसके वेग को वो सहन नहीं कर पा रहा है। तो इस श्लोक को इसके सही अर्थों में समझें। इस श्लोक का अर्थ क्या है, इसको अच्छी प्रकार समझें। महाभारत जीवन का विज्ञान है। उस पूरे ग्रंथ को पढ़ करके, उसकी एक एक घटना को पढ़ करके इस जीवन की परिस्थितियों का भी अच्छी प्रकार से भान हो जाता है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सदा किसी न किसी समस्या से युद्धरत रहता ही है। महाभारत से हमें ये ज्ञान होता है कि ऐसा प्रत्येक युग में होता आया है। हम कोई नए नहीं हैं जो समस्याओं को झेल रहे हैं। हम कोई नए नहीं हैं जो कठिन से कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। हमें धैर्य रखते हुए, अपने ऊपर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ते रहना है और उन सभी चीज़ों को बहुत अच्छी प्रकार से समझना है जो हमारे मन के स्वयं के ही भाव हैं। जैसे कहा गया कि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये सारे के सारे विकार हैं, लेकिन ये अपनी अपनी जगह, अपने अपने स्थान पर उचित फल भी देने वाले हैं। काम का पूर्ण त्याग करेंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी? मोह का त्याग कर देंगे तो अब हमारा परिवार कैसे चलेगा? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह सबका अपना अपना महत्व है। इनमें से कोई भी पूर्णतः त्याज्य नहीं है। बस इसका ठीक प्रकार से प्रयोग कैसे करना है दैनिक जीवन में, ये हमको पता होना चाहिए। तो क्रोध भी अपने आप में बुरा नहीं है। जहाँ आवश्यकता है वहाँ क्रोध दिखाया ही जाएगा। लेकिन वो क्रोध जब एक आदत बन जाए, जब एक स्वभाव बन जाए, जब बात बात पर क्रोधित होने लगे, जब बिना बात के भी क्रोधित होने लगे, तो ऐसे व्यक्ति का नाश हो जाता है। अति दारुण कहा गया कि दुख वाली अवस्था उसको आ जाती है, क्योंकि उसके अंदर से पैदा हुआ ये दुख, ये क्रोध ही उसको मार डालता है। इसको अगर तर्क रूप में समझना चाहें, जो कि आज के मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो तर्क से ही समझता है, उसे शास्त्रों से कुछ समझ में आता नहीं। तो तर्क से ही समझना है, लॉजिक से ही समझना है, तो ये समझ लो कि ये तो साइंस ने भी प्रूव कर दिया है कि जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रोधित होता है तब उसका ये बीपी, उसका ये रक्तचाप, उसका ये ब्लड प्रेशर भी अनियमित हो जाता है। तो कई रोगों में तो ये सलाह दी जाती है कि आप गुस्सा छोड़िए, क्योंकि इस क्रोध से आपके शरीर की आंतरिक भावनाएं, आपकी आंतरिक ऊर्जा को डिस्टर्ब कर देती हैं। तो अपना भला चाहते हैं तो भी बात बात पर क्रोध से बचिए, क्योंकि ये दूसरों का नुकसान तो बाद में करेगा, पहले आपका ही कर देगा। तो अति का क्रोध करना उस व्यक्ति के लिए भी विनाशकारी हो जाएगा जो कि व्यक्ति क्रोध कर रहा है। तो क्रोध का उपयोग करिए, सही प्रकार करिए, सही समय पर करिए, परंतु बात बात पर क्रोध न करिए, बिना बात के क्रोध न करिए। इस क्रोध को संयमित रूप से प्रयोग करिए। जैसे काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह पूरी तरह त्याज्य नहीं है। इनका त्याग करने वाला व्यक्ति मूर्ख है। इनका त्याग करने वाला व्यक्ति संसार से कट करके किसी ऐसे निर्जन स्थान में ही अपना जीवन बिता पाएगा जहाँ न तो कोई समाज है, ना उसका परिवार है, ना उसका देश है। ऐसी निर्जन स्थान में ही वो व्यक्ति अपना जीवन बिता पाएगा जो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह सब छोड़ चुका हो। तो ये सामान्य सांसारिक गृहस्थ व्यक्ति के लिए संभव ही नहीं कि वो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य आदि को छोड़ सके। इनका उचित प्रयोग करके इस संसार में रहते हुए ही हम इस जीवन को सफल बना सकते हैं। उचित प्रयोग, जैसे आप उचित समय पर भोजन करते हैं, उचित मात्रा में भोजन करते हैं, जैसे आप उचित मात्रा में नींद लेते हैं, जैसे उचित मात्रा में आप बातचीत करते हैं, जैसे उचित मात्रा में आप
अन्य कार्यों को किया करते हैं, ऐसे ही क्रोध का उपयोग भी यदि उचित मात्रा में सही समय पर किया जाए तो क्रोध अपने आप में बुरा नहीं है। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति कभी क्रोधित नहीं हो रहा तो उसके शत्रु उसको कायर, उसको भीरू, उसको डरपोक, उसको अपनी शक्ति के अंदर आने वाला समझेंगे और हर व्यक्ति उसे हड़का जाएगा। जो भी आएगा वो उसको डांट जाएगा, भयभीत कर जाएगा कि ये व्यक्ति तो, इससे प्रतिक्रिया आनी संभव ही नहीं है। तो क्रोध को बिल्कुल त्याग करने वाला व्यक्ति तो महामूर्ख की श्रेणी में आ जाएगा। हमें इस श्रेणी में नहीं रहना है। क्रोध का समय पड़ने पर उचित उपयोग करना ही है, लेकिन ऐसे नहीं करना है कि बिना बात के और बात बात पर क्रोधित हो जाएं। ऐसे तो हम अपना ही नाश कर लेंगे, जैसे कि महाभारत के वन पर्व के श्लोक से हमने सीखा। हमारे शास्त्रों में दैनिक जीवन में प्रयोग आने वाली बहुत सी बातें इसी प्रकार की बताई गई हैं। आप कहेंगे तो उन सब पर भी विस्तृत वीडियोस तैयार करेंगे।